नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, हर तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मॉल्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और नई नई सोसाइटीज बन रही हैं। लेकिन इस निर्माण के बीच आपने कभी सोचा है कि धरती इसका क्या मूल्य चुका रही है? धूल से भरी सड़कें, कंक्रीट का कचरा, नदियों में गिरता मलबा और चारों तरफ मशीनों का शोर। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जितनी तेजी से विकास कर रही है, उतनी ही तेजी से पर्यावरण पर भी बोझ डाल रही है। अब सबसे पहले जानते हैं कि ISO 14001 क्या है और क्यों जरूरी है। ISO 14001 एक ऐसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो हर कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये सिखाता है कि कैसे प्रोजेक्ट पूरे करें, लेकिन धरती को नुकसान पहुंचाए बिना। ये स्टैंडर्ड कंपनियों को एक रोड मैप देते हैं ताकि वो धूल और प्रदूषण कम कर सके, पानी और ऊर्जा की बर्बादी रोक सके, कचरे को सही तरीके से मैनेज कर सके और साथ ही पर्यावरण से जुड़े कानूनों का पालन भी कर सके। अब हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की चुनौतियां क्या है। अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की चुनौतियों की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या है धूल प्रदूषण। जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का ढांचा बनता है तो आसपास के लोग सांस की बीमारियों से जूझने लगते हैं। इसके अलावा मलबे का ढेर, शोरगुल और भारी मशीनों का लगातार उपयोग, ये सब पर्यावरण और समाज दोनों पर असर डालता है। यही कारण है कि ISO 14001 सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है, कंपनी के लिए भी और समाज के लिए भी। अब जानते हैं कि ISO 14001 अपनाने के क्या फायदे हैं। अब सवाल उठता है, कंस्ट्रक्शन कंपनियों को इससे फायदा क्या है? कानूनी सुरक्षा, पर्यावरणीय कानूनों का पालन आसान हो जाता है और पेनल्टी से बचा जा सकता है। कॉस्ट सेविंग, रिसोर्सेज का स्मार्ट उपयोग करके बिजली पानी की बचत होती है। ब्रांड वैल्यू, ISO सर्टिफिकेशन से क्लाइंट और इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बढ़ता है। वर्कर और कम्युनिटी सेफ्टी, डस्ट, नॉइज और वेस्ट मैनेजमेंट से मजदूर और आसपास की सोसाइटी सुरक्षित रहती है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में अवसर, ग्रीन इमेज होने से ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में प्रायोरिटी मिलती है। अब इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। सोचिए, अगर कोई कंपनी आज ISO 14001 को अपनाती है तो कल वही कंपनी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में सबसे आगे खड़ी हो सकती है। दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट ने पर्यावरणीय नियमों का पालन करके खुद को ग्रीन प्रोजेक्ट घोषित करवाया। दुबई की कंपनियों ने ISO 14001 लागू करने के बाद अपने रिसोर्स वेस्टेज को लगभग 30% तक घटा दिया। भारतीय रियल एस्टेट कंपनियां कचरे को रिसाइकिल करके नया कंस्ट्रक्शन मटेरियल बना रही हैं। ISO 14001 लागू करने की प्रक्रिया। अब सवाल ये भी है, इसे लागू कैसे किया जाए? टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, एनवायरमेंट पॉलिसी तैयार करना, एस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट एनालिसिस करना, कानूनी नियमों की लिस्ट बनाना, टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स सेट करना, कंट्रोल्स और प्रोसीजर लागू करना, वर्कर्स की ट्रेनिंग और अवेयरनेस, इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट रिव्यू, सर्टिफिकेशन बॉडी से ऑडिट करवाना। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जरूरी कंट्रोल्स। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ISO 14001 के तहत अपनाए जाने वाले कुछ मुख्य कदम हैं। डस्ट को रोकने के लिए वाटर स्प्रिंकलर्स लगाना, मलबे को अलग अलग कैटेगरी में बांटना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना, एनर्जी एफिशिएंट मशीनों का इस्तेमाल, नॉइज बैरियर्स का निर्माण, केमिकल्स और हानिकारक पदार्थों की सुरक्षित स्टोरेज। अब चुनौतियां और उनके समाधान जानते हैं। हाँ, चुनौतियां भी आती हैं, जैसे मजदूरों की ट्रेनिंग की कमी, शुरुआत में लगने वाला अतिरिक्त खर्च और डॉक्यूमेंटेशन का झंझट, लेकिन इनके समाधान भी हैं। अवेयरनेस कैंपेन चलाना, स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन करना और डिजिटल मॉनिटरिंग टूल्स का इस्तेमाल करना। कई सरकारें ऐसी कंपनियों को टैक्स बेनिफिट और सब्सिडी भी देती हैं जो ग्रीन कंस्ट्रक्शन अपनाती हैं। आखिर में बात सीधी है, अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर्यावरण की जिम्मेदारी नहीं लेगी तो विकास अधूरा रहेगा। ISO 14001 सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं बल्कि ये हर कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो समाज और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर और सुरक्षित पर्यावरण दे। तो दोस्तों, अगर आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस से जुड़े हैं तो ये समय है बिल्ड स्मार्ट बिल्ड ग्रीन का। ISO 14001 को अपनाइए और अपनी कंपनी को सस्टेनेबल ग्रोथ की राह पर ले जाइए। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही तमाम जानकारी के साथ। कब तक के लिए देखते रहें TLV अकेडमी। धन्यवाद।